दोस्तों, मई 2025 में इंडियन रूपी एशिया की सबसे खराब परफॉर्म करने वाली करेंसी बनी है। जी हाँ, एक तरफ जहां बाकी एशियन करेंसीज डॉलर के मुकाबले स्ट्रांग हो रही है, वहीं इंडियन रूपी थोड़ा और कमजोर हो गया है। अब आप बोलोगे कि भाई कितना गिरा? तो टेक्निकली अगर आप चार्ट देखोगे तो ये गिरावट बहुत बड़ी नहीं है। इस महीने की शुरुआत में एक डॉलर का रेट था 84.50 रुपए और महीने के एंड तक ये पहुंच गया 85.70 रुपए के आसपास। मतलब करीब 1.3% की गिरावट, जो सुनने में बड़ी नहीं लगती। लेकिन जब आप इसे बाकी एशियाई करेंसीज से कंपेयर करते हो तो चीजें चौंकाने वाली हो जाती है। ताइवानी डॉलर ने इस महीने 6.97% की मजबूती दर्ज की है। कोरियन वॉन भी स्ट्रांग हुआ है। इंडोनेशियन रूपी, थाई बात, सबकी वैल्यू बढ़ी है डॉलर के मुकाबले। यहां तक कि जापानी येन और हांगकांग डॉलर में भी इतनी बड़ी गिरावट नहीं देखी गई। जापानी येन गिरा है 0.5%, हांगकांग डॉलर 1.1%, लेकिन इंडियन रूपी की गिरावट 1.27% रही, जो इस पूरे रीजन में सबसे ज्यादा है। अब सवाल उठता है कि भाई ऐसा क्या हुआ? इतना कमजोर क्यों हुआ रूपी? तो देखो, सिर्फ एक कारण नहीं है, कई सारे फैक्टर्स हैं जो एक साथ मिक्स हो गए और रूपी पर नेगेटिव असर डाल दिया। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है डॉलर की मजबूती। जी हां, यूएस डॉलर इस महीने थोड़ा मजबूत हुआ है और जैसे ही डॉलर मजबूत होता है, बाकी करेंसीज पर दबाव आ जाता है, खासतौर पर डेवलपिंग देशों की करेंसीज पर। अब आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ प्लान को ब्लॉक कर दिया, जिसमें उन्होंने एकतरफा टैरिफ लगाने की बात की थी। कोर्ट ने कहा कि भाई आप प्रेसिडेंट हो, राजा नहीं हो, आपको कांग्रेस से पूछकर चलना पड़ेगा। अब इस फैसले का इकोनॉमिक असर यह हुआ कि इन्वेस्टर्स को लगा कि ट्रंप अपनी मनमानी नहीं कर सकते, मतलब यूएस ट्रेड पॉलिसी थोड़ी स्टेबल रहेगी। और जब पॉलिसी स्टेबल होती है तो इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ता है, डॉलर में पैसा आता है और डॉलर स्ट्रांग हो जाता है। डॉलर स्ट्रांग हुआ तो बाकी करेंसीज, जिनमें इंडियन रूपी भी शामिल है, वो कमजोर हो गई। और ये जो डॉलर का इंडेक्स है, जो अलग अलग करेंसीज के मुकाबले इसकी वैल्यू बताता है, वो वापस से 100 के ऊपर चला गया है। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। 100 के ऊपर मतलब डॉलर ठीक ठाक चल रहा है, और जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए इंपोर्ट करना महंगा हो जाता है, खासकर क्रूड ऑयल जैसा प्रोडक्ट जिस पर हम बहुत ज्यादा डिपेंड हैं। और जब इंपोर्ट महंगा होता है, ट्रेड बैलेंस बिगड़ता है, तो करेंसी और कमजोर होती है। अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पर, आरबीआई की फॉरेक्स स्ट्रैटेजी। देखिए, आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक लगातार फॉरेन करेंसी रिजर्व को बढ़ा रहा है, खासतौर पर डॉलर को। यानी आरबीआई मार्केट से डॉलर खरीद रहा है और बदले में रूपी दे रहा है। जब ऐसा होता है तो मार्केट में रूपी की सप्लाई बढ़ती है और डॉलर की सप्लाई कम हो जाती है। और जहां किसी भी करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी, उसकी वैल्यू नीचे जाएगी। सिंपल डिमांड सप्लाई लॉ। इस समय आरबीआई का फोकस है कि फॉरेन रिजर्व को $700 बिलियन के पास ले जाया जाए, क्योंकि जुलाई 2023 में एक बार ऐसा हुआ था और अब वो टारगेट फिर से सेट किया गया है। लेकिन इस प्रोसेस में रूपी पर दबाव आ रहा है। तीसरा फैक्टर है जियोपॉलिटिकल टेंशन, खासकर यूएस चाइना ट्रेड रिलेशन को लेकर। अभी हाल में ट्रंप ने फिर से चाइना पर हमला बोला है, कहा कि उन्होंने ट्रेड डील का उल्लंघन किया है और अब वो स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ डबल कर देंगे। पहले 25%, अब 50%। इसका मतलब है ट्रेड वॉर का खतरा वापस मंडराने लगा है। और जब ट्रेड वॉर की टेंशन होती है तो ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ती है और इन्वेस्टर स्टेबल करेंसीज की तरफ भागते हैं, जैसे डॉलर या स्विस फ्रैंक। और रूपी जैसी करेंसीज फिर से प्रेशर में आ जाती है। एक और जियोपॉलिटिकल कारण है, भारत पाकिस्तान के बीच मई में जो टेंशन हुई, उसमें पाकिस्तान ने चाइनीज मिसाइल्स इस्तेमाल की। कुछ फेल हुई, कुछ काम नहीं आई, लेकिन फिर भी वॉर की सिचुएशन बनी और ऐसे में इन्वेस्टर्स इंडिया को रिस्की जोन में डाल देते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो हमारी जीत को नहीं देखते, वो बस रिस्क एनालिसिस करते हैं और जब उन्हें रिस्क दिखता है, वो पैसे निकाल लेते हैं, जिससे रूपी पर और दबाव आता है। अब आते हैं चौथे फैक्टर पर, क्रूड ऑयल प्राइसेस। अभी हाल में जो कच्चे तेल की कीमतें थी, वो नीचे आ गई थी, करीब $60 प्रति बैरल। लेकिन मई में वापस से ये प्राइस $67 तक चला गया। और जैसे ही ऑयल महंगा होता है, भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करना पड़ता है, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रूपी कमजोर हो जाता है। और लास्ट में आता है फिस्कल डेफिसिट और डोमेस्टिक अनसर्टेनिटी। अभी तक यही कयास चल रहे थे कि सरकार ज्यादा खर्च कर रही है, डिफेंस बजट बढ़ सकता है, वॉर का खर्चा है,
नई स्कीमें लॉन्च हो रही हैं, तो सरकार का फिस्कल डेफिसिट बिगड़ सकता है। हालांकि कल ही नंबर आया है कि भारत ने 4.7% वाला फिस्कल डेफिसिट टारगेट अचीव कर लिया, लेकिन यह खबर मई के एंड में आई है। तब तक जो नेगेटिव सेंटिमेंट था वो अपना असर डाल चुका था। तो फाइनली दोस्तों, बात यह है कि इंडियन रूपी की गिरावट सिर्फ एक कारण से नहीं है, ये मल्टीपल फैक्टर्स का मिक्स है। डॉलर की मजबूती, आरबीआई की स्ट्रैटेजी, ट्रेड टेंशन, वॉर अनसर्टेनिटी, क्रूड प्राइस और फिस्कल कंसर्न्स सब एक साथ आ गए और इसका असर हमारी करेंसी पर दिखा। लेकिन अभी भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि रूपी की गिरावट बहुत ज्यादा नहीं है और अगर बाकी फैक्टर स्टेबल रहे तो अगले महीने से चीजें सुधर सकती है। बस उम्मीद यही है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ज्यादा खराब ना हो और इन्वेस्टर्स का भरोसा बना रहे। मैं आपको ऐसे ही अपडेट्स देता रहूंगा।